एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जिसके अंदर प्यार अगर न हो तो वह घर टूटने का 100% चांस हो जाता है। अगर उस इंसान के पास कोई और लेडीज़, अगर पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है, अगर उसके पास और लेडीज़ आएगी तो वह उसके ऊपर अपना दिल हार सकता है। ऐसा ही कुछ किया था इस कहानी में राहुल ने। राहुल और अंजलि की शादी हुई थी, नई नई शादी थी। अंजलि को पैसों का बहुत घमंड था। उनकी शादी हुई, पति कुछ दिन तो पत्नी की सेवा करता है, लेकिन उसके बाद जो उसके साथ हुआ वह एक चौंका देने वाला एक हादसा था। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मोमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की मेरी यह कहानी है जो कि एक ऐसा परिवार जो कि बहुत अच्छे से रह रहा था, उसकी शादी करते हैं। माता पिता एक अच्छी लड़की देखकर, पढ़ी लिखी थी, अच्छे खानदान से बिलोंग करती थी। शादी कर कर बहू को घर पर लेकर आते हैं, सारी रस्में पूरी करते हैं। लेकिन कुछ दिन तो पति अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ रहता है। फिर उसकी ड्यूटी जहाँ थी वह अपनी पत्नी को उसी फ्लैट के अंदर लेकर चला जाता है। वह अपने साथ अपनी पत्नी को वहीं पर रखने लगता है। दोनों के बीच में बहुत प्यार था, लेकिन पत्नी हर वक्त अपने पति को इग्नोर करती थी। पति कुछ काम करता, पानी मांगता तो भी उसका यही कहना होता था कि आप जाकर ले आओ, मेरे पास बहुत काम होते हैं। जब देखो वह अपनी माँ से बातें करती रहती थी। उसका यह बर्ताव उसके पति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह उसे बहुत बार बोलता था कि तुम्हारा जो ये बर्ताव है ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सुबह उठकर चाय मैं बनाता हूँ, अपना खाना मैं बनाता हूँ, तुम करोगी तो करोगी क्या। वह कहती है कि मेरी एक कंडीशन है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती हूँ। अगर तुम्हें ज़्यादा ही काम से प्रॉब्लम है तो तुम एक मेड रख लो, घर का सारा काम भी हो जाएगा और तुम्हारी जो परेशानी है उसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। घर पर एक मेड रख ली जाती है, सारा काम मेड करती थी। अब तो उसे अपनी माँ से बात करने का बहुत सा टाइम मिलता। वह जब देखो पति घर पर आता तब भी माँ से बात करती रहती थी, बाहर जाता तब भी माँ से बात करती रहती थी। पति कुछ भी काम कहता वह उसे कोई भी काम नहीं करके देती थी, सही तरीके से उससे बात भी नहीं करती थी। राहुल जो कि एक बार गुस्सा भी हो जाता था तो वह उसे आसानी से मना भी लिया करती थी। राहुल बहुत भोला था। वह अंजलि के प्यार में इतना पागल था कि वह उसकी हर बात को इग्नोर करता है। वह सोचता था कि एक दिन यह अपनी हरकतों से बाज आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, उसकी हरकतें अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वह सुबह उठता, कई बार तो मेड आती घर पर तब वह 8 बजे उठ पाता था, लेट हो जाता था। रात को देर नाइट तक काम करता। अपनी पत्नी को हर एक खुशी देने के चक्कर में वह इतनी मेहनत करता था, लेकिन पत्नी को इसकी मेहनत का कोई भी ऐसा फर्क नहीं पड़ता था कि तुम्हारे लिए इतना कमाता है, इतना मेहनत करता है, पूरी पूरी रात जागकर असाइनमेंट तैयार करता है, ऑफिस में भी जाता है। पत्नी को अपने पति की बिल्कुल भी केयर नहीं करनी आती थी। उनकी जो मेड थी वह उसे आई कहकर बोलता था। राहुल तब उठता, फ्रेश होता, फ्रेश होते ही उसे चाय मिल जाया करती थी। आई उसे चाय देती, चाय देने के बाद उसका टिफ़िन पैक कर कर उसे टिफ़िन देती। बहुत दिनों से यह चलता आ रहा था, लेकिन एक दिन जब वह सुबह उठता है, उठने के बाद रोज़ की तरह दिनचर्या अपनी शुरू करता है। चाय पीकर जब वह टिफ़िन लेकर जाने लगता है तो वह देखता है कि आई को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, उसे बहुत गर्मी लग रही थी। तो वह आई से कहता है कि आई आपकी तबीयत तो ठीक है ना। वह कहती है कि हाँ बेटा मेरी तबीयत ठीक है, आप जाओ, थोड़ी गर्मी लग रही है, शायद जल्दबाजी में घर से चलकर आई हूँ तो उसी वजह से। मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी और थोड़ी देर आराम करूंगी तो बिल्कुल ठीक रहूंगी। वह उसे जाने के लिए कह देती है, लेकिन जब वह जाने लगता है तो
आई उसकी बेहोश हो जाती है। वह अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि अंजलि जल्दी नीचे आओ, अंजलि जल्दी नीचे आओ, लेकिन अंजलि एक भी पुकार अपने पति की नहीं सुनती। अब राहुल उसे जल्दी से अपनी गोद में उठाता है, जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। हॉस्पिटल में जब वह पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि आई को हार्ट अटैक का झटका आया था। हार्ट अटैक के कारण वह बेहोश हो गई थी और अगर थोड़ी देर उसे अस्पताल नहीं भेजा जाता तो शायद उनकी जान भी जा सकती थी। वह आई को लेकर घर जाता है। आई की एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। वह राधा अपने कॉलेज में जाती थी। कॉलेज से आते वक्त उसे एक लड़का बहुत परेशान करता था जिसका नाम राकेश था। राकेश राधा के प्यार में इतना पागल था, वह उससे स्कूल टाइम से प्यार करता था, लेकिन राधा उससे प्यार नहीं करती थी। वह राधा से जब चाहे जब उससे सिर्फ और सिर्फ मूवी या कॉफ़ी के लिए ही कहता रहता था। राधा बड़ी हो चुकी थी, कॉलेज में जाने लगी थी। वह कहती है कि प्लीज़ राकेश, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और जितना हो सके मुझसे दूर रहो। यह सब कुछ कहकर वह उसे धमका देती है, लेकिन राकेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वह कहता है कि राधा, तुम अपने आप में समझती क्या हो? शायद तुम कॉलेज में जाने के बाद अपने आप को अप्सरा समझने लगी हो। तुम्हें मुझसे अच्छा लड़का कहीं नहीं मिलने वाला। मैं तुम्हें भाव दे रहा हूँ तो तू भाव खा रही है। यह सब कुछ कहकर वह वहाँ से चला जाता है। राधा उसे डांट देती है कि अगर अगली बार तू मेरे सामने आया तो यह मैं बात नहीं करूँगी बल्कि मेरे पाँव की चप्पल बातें करेंगी। वह वहाँ से चला जाता है, लेकिन वह घर पहुंचती है तो वह देखती है कि उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका साहब जो कि उसके पास बैठकर उस आई से उसका हालचाल पूछ रहा था, दवाइयों के लिए उन्हें कह रहा था कि आप आराम कीजिए, आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। तभी राहुल उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारी माँ का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, टैबलेट टाइम से दिया करो और इन्हें विश्राम जितना हो सके ज़्यादा करवाया करो, इनसे काम मत करवाना। वह कुछ पैसे देता है कि यह आपके काम आएंगे, आई आप रखिए। आई बोलती है कि बेटा राधा, जल्दी से जा, साहब के लिए चाय बना के ला, पानी पिला। वह अंदर जाती है। वह कहती है कि माँ बस 2 मिनट में मैं अभी बना कर लेके आई। राकेश कहता है कि नहीं आई, इन सभी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, चाय तो मैं फिर कभी पी लूँगा, अब तो मैं जाता हूँ, मुझे बहुत वक्त हो गया है आए हुए। अंजलि भी परेशान हो रही होगी। वह घर चला जाता है। राधा चाय लेकर आती है तो देखती है कि वहाँ पर राहुल नहीं था। वह कहती है कि माँ साहब गए। तभी उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा राधा, तुम्हारे साहब नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मैं फिर कभी चाय पी लूँगा। वह चले गई। कहती है कि ठीक है माँ, आपने सुबह शायद दवाई नहीं ली। उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटा, मैंने सुबह दवाई नहीं ली क्योंकि मैंने सोचा कि मैं रास्ते में ले लूँगी। बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी जिसके कारण मैं भूल गई और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ इतना कुछ भी हो जाएगा। दूसरे दिन से अब उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा अंजलि जो हमारी मैम साहब है वह साहब का ध्यान नहीं रखती है। वह बहुत बड़े ही दुखियारी इंसान है, बहुत भोले हैं। उसकी पत्नी उसका बहुत फ़ायदा उठाती है। यह सब कुछ कहकर वह कहती है कि बेटा राधा, कल से तुम काम पे जाना, साहब को काम करने वाली चाहिए क्योंकि उसके पास कोई भी काम करने वाला इंसान नहीं है, वह अकेला पड़ जाएगा। राधा कहती है कि ठीक है माँ, मैं कॉलेज के साथ साथ यह काम भी मैनेज करूँगी, कुछ दिन कॉलेज की छुट्टी कर लेती हूँ। यह सब कुछ कहकर वह काम पर चली जाती है। वह जाने के बाद सुबह अपनी मैम साहब से मिलती है। कहती है मैम साहब, आज से मैं काम पर आई हूँ, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कहती है कि ठीक है, तुम सुबह पहले चाय बनाना फिर नाश्ता तैयार करना। कहती है कि ठीक है मैम साहब, मैं अभी कर देती हूँ। वह सुबह चाय बनाती है, साहब राहुल को देने के लिए उसके रूम में जाती है। वह उन्हें जगाने की कोशिश करती है, वह नींद में थे। लेकिन तब राहुल की आँख खुलती है, वह राधा को अपने सामने देखता है तो वह चौंक जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। राधा कहती है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो माँ ने कहा कि आपकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। तभी वह कहता है कि नहीं, अंजलि मेरी देखभाल अच्छे से कर लेगी।
तभी राधा कहती है कि साहब मुझे पता है मैम साहब आपका कितना ख्याल रखती है, माँ ने मुझे सब कुछ बताया। वह कहता है कि ठीक है। वह चाय पीता है, चाय पीने के बाद फ्रेश होता है, फ्रेश होकर नहा धोकर अपने ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। राधा भी उसका नाश्ता तैयार कर कर टिफ़िन पैक कर कर उन्हें देने चली जाती है। वह उन्हें टिफ़िन देती है तो वह देखकर हंसने लगती है, क्योंकि उन्होंने अपने शर्ट के जो बटन थे वह इस तरीके से बंद कर रखे थे कि उन्हें देखकर वह हंसने लगती है कि आपको शर्ट पहननी भी नहीं आती। वह कहता है कि क्या हुआ? तभी राधा कहती है कि आपकी एक बार शर्ट के बटन देखो, आपने कैसे बंद कर रखे हैं। वह शर्ट के बटन बंद करता है, वापस ठीक करता है। उसकी पत्नी बैठकर उसे ध्यान से देख रही थी, उस लड़की की हर एक बात नोटिस कर, लेकिन कुछ कहती नहीं है, बल्कि वह अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी, अपनी माँ से लगातार बातें किए जा रही थी। दूसरे दिन राहुल शराब पीकर आता है और वह अंजलि के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारी माँ जैसे तुम्हारे पिता को गुलाम बनाकर रखती थी, वैसे मैं गुलाम नहीं बनूंगा। तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे इशारों पे नाचूं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं रहना तो तुम मेरे घर से जा सकती हो। उसकी पत्नी कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वह कहता है कि तुम ना तो कोई काम करती हो, न मेरे किसी बात का जवाब देती हो, जब देखो अपनी माँ के साथ बातों में लगी रहती हो। तभी वह कहती है कि तुम शराब पीकर आए हो, हम सुबह अगर बात कर देंगे तो वह ठीक होगा। वह कहता है कि मुझे सुबह बात नहीं करनी, मुझे अभी बात करनी है, तुम्हारे पास जवाब क्या है? लड़की जो कि अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। दूसरे दिन जब नशा उतरता है तो राहुल अपने किए पर शर्मिंदा था कि उसने हाथ नहीं उठाना चाहिए था। गुस्से के अंदर उससे हाथ उठ गया। वह अपनी पत्नी को मनाने की खूब कोशिश करता है। 4 दिन बीत जाते हैं। वह अपनी पत्नी से सॉरी भी बोलता है, लेकिन उसकी पत्नी में इतना गुरूर था कि वह अपने पति की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी और अपनी माँ से यह बातें बताती थी कि मैं आपके दामाद से बात नहीं कर रही जब तक वह मुझसे माफ़ी न मांग ले। उसने माफ़ी मांगी, लेकिन मैं इतनी आसानी से उसे माफ़ नहीं करने वाली। अभी उसे और तड़पने दो माँ, फिर उसे पता चलेगा कि पत्नी की कीमत क्या होती है। शादी की सालगिरह उनकी करीब आ रही थी। शादी के सालगिरह के दिन उसका पति उसके पास जाता है और उसे विश करने की कोशिश करता है तो पत्नी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को हाथ लगाने की? तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मुझसे बात करोगे और मैं तुमसे बात कर लूँगी? इतना कुछ होने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे यूँ मेरी शादी की सालगिरह तुम्हें विश करने की हिम्मत कैसे हो गई? न जाने वह अपने पति को क्या क्या बोलती है, जिसके कारण उसका पति बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वह उस दिन शराब पीकर आता है, टिफ़िन भी नहीं खाकर आता। वह अपनी रूम के अंदर चला जाता है। राधा जो वहीं पर थी, राधा कहती है कि मैम साहब को खाना खिला दो। वह कहती है कि तुम्हें इतनी ही ज़्यादा फिक्र है तो तुम ही खिला दो। वह साहब को खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद वह जाने लगती है तो उसकी मैम साहब कहती है कि तुम आज मत जाना, तुम अपने साहब का सारा काम कर कर जब वह सो जाएं तो घर को लॉक कर कर फिर जाना, क्योंकि मैं पार्टी में जा रही हूँ। मेरी आज शादी की सालगिरह है, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने पार्टी रखी है। वह यह कहकर वहाँ से चली जाती है और जब राधा राहुल को खाना देने जाती है तो वह देखती है कि साहब नशे के हालात में बिस्तर पे धुत पड़े थे। खाना तो उसने खिला दिया था, लेकिन अब वह कहती है कि साहब अब मैं घर जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। वह राहुल के ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्यार लुटा रही थी। राहुल भी उसके प्यार में बहक जाता है और उसे पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। उनके बीच में ऐसे रिलेशन बन जाते हैं जिसकी वीडियो उसकी पत्नी अंजलि बना लेती है और उसे अब ब्लैकमेल करने लगी थी। दूसरे दिन राहुल उसके घर जाता है और उसे कहता है कि तुम कल से काम पर मत आना, आंटी आप जब ठीक हो जाओ तब आ जाना, आप अपनी बेटी को पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ी लिखी आज
की युग की लड़की है, इसे आगे बढ़ना चाहिए, न कि आपकी तरह घर घर जाकर यो काम करना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। वह यह सब कुछ कहकर जब वहाँ से आने लगता है तो राधा उससे कहती है कि तुम, मुझे पता है कल की बात से नाराज़ हो, लेकिन तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसमें मैं भी बराबर की हकदार हूँ। तुम मुझे यूँ गलत मत समझो कि मैं तुम्हें कुछ कहूँगी। अगर तुम मुझे काम से निकाल दोगे, ऐसे यूँ काम करने के लिए मना करोगे, तो तुमने क्या सोचा कि मैं मान लूँगी? तुम्हारी केयर करने वाला उस घर के अंदर कोई नहीं है। अब उन दोनों के बीच में इतना प्यार हो जाता है कि उसकी कोई भी लिमिट नहीं रहती, क्योंकि उसकी पत्नी से उसे जो प्यार नहीं मिला, वह अंजलि से प्यार नहीं मिल पा रहा था, वह राधा से प्यार मिला, वह अपनापन मिला जो पत्नी और पति के बीच में होता है। उसे राधा से जो प्यार मिला, वह उसके प्यार में पागल हो चुका था, लेकिन उसकी शादी हो रखी थी, वह चाहकर भी उससे प्यार नहीं कर सकता। वह उसे कहता है कि मैं तुम्हें मिलना नहीं चाहता हूँ, तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम कल से मेरे घर पर मत आना। लेकिन राधा कहाँ मानने वाली थी, वह सवाल जवाब करती जाती है कि मुझे आप घर पर आने से क्यों मना कर रहे हो, आखिरकार क्या वजह है? मुझे पता है कि आप नर्वस फील कर रहे हो, इसीलिए आप मुझे आने से मना कर रहे हो। तभी राहुल कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूँ कि हमारी जो साथ कुछ भी हुआ था हमारे बीच में, वह अंजलि ने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया, वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वह हमें नीचा दिखा सके और वह अपना गुलाम बनाकर मुझसे सारा काम करवा सके। उसकी इतनी घटिया सोच थी, मुझे पता नहीं है। यह सब कुछ कहकर वह उसके पास बैठकर रोने लग जाता है और वह कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसने जानबूझकर तुम्हें मेरे करीब भेजा ताकि हम दोनों के बीच मेरी रिलेशनशिप बन सके और वह इसका फ़ायदा बखूबी उठा सके। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं जाकर उसे वह वीडियो डिलीट करवाने की कोशिश करता हूँ, तुम प्लीज़ वहाँ मत आना, क्योंकि उसकी यह सोची समझी साजिश थी ताकि वह तुम्हें मेरे पास छोड़े और हम दोनों करीब आए और वह वीडियो बनाए और फिर मुझे ब्लैकमेल करे और हम उसके जाल में फंस चुके हैं। वह जो भी कहेगी मैं करने को तैयार हूँ, वह गुलाम बनाएगी तो मैं गुलाम बनने को भी तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी को मैं बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता हूँ। वह इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है, मुझे कभी सपने में भी ये नहीं सोच रहा, लेकिन जो उसने किया है वह बहुत ज़्यादा भयंकर अंजाम दे सकता है। यह सब कुछ कहकर वह वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचने के बाद वह अपनी पत्नी से कहता है कि प्लीज़ तुम वह वीडियो डिलीट कर दो, तुम जो कहोगी मैं करूँगा, तुम चाहोगी मैं वैसे ही तुम्हारे लिए जो कहोगी खाना बनाऊंगा, तुम अपने इशारों पर नचाओगी, तुम्हारे इशारों पर नचने को तैयार हूँ, लेकिन तुम प्लीज़ राधा की वीडियो डिलीट कर दो, उसके कैरियर का सवाल है। तभी वह कहती है कि वह अगर अपने कैरियर के बारे में सोचती तो वह तुम्हारे पास यूँ सोती नहीं, लेकिन उसने यह सोचा कि पैसे वाला है, अगर एक बार एक रात सो जाऊंगी तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। जब वह यह बात राहुल के सामने कहती है तो उसे यह बात सहन नहीं होती, वह अपनी पत्नी पर फिर से हाथ उठा देता है। अंजलि गुस्से में अपना फ़ोन लेकर रूम में चली जाती है और कहती है कि उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है, देखो अब मैं उसकी वीडियो को कैसे वायरल करती हूँ। वह उस वीडियो को अपलोड कर देती है, वह वीडियो तेज़ी से वायरल हो जाती है और न जाने उसकी माँ के पास वह वीडियो कैसे पहुँच जाती है। उसकी माँ के बीच में और उसके झगड़ा होता है, वह कहती है कि तू यहाँ से चली जा, मत आ मेरे पास, यह सब कुछ कहकर वह दूर जाती है, अपने रूम में जाकर सो जाती है। जब सुबह उठती है तो उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। वह बहुत गुस्से में आग बबूला हो रही थी, चाकू लेकर अंजलि को मारने उसके घर पहुंच जाती है और उस पर हमला करने लगती है, लेकिन राहुल ने उन दोनों का छुटकारा कर उन्हें आपस में दूर कर दिया। अंजलि ने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस वहाँ पहुँचती है, वह पूछती है कि क्या तुमने इस लड़की पर चाकू से वार किया, तुमने इसकी जान लेने की कोशिश की है? तो अंजलि को मारते वक्त उस लड़की के बिल्कुल भी हाथ नहीं काँप रहे थे। वह कहती है कि हाँ, मैं इसको मारना चाहती हूँ क्योंकि इसकी वजह से मेरी माँ की जान चली गई।
वह फिर सारी जो भी उसके साथ वारदात हुई थी वह बताती है और उसके साथ राहुल भी पुलिस को बताता है कि मेरी पत्नी ने यह सब कुछ जानबूझकर किया था। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और आज राधा वहाँ पर बैठकर अपनी माँ को खोने का गम नहीं भुला पा रही, बुरी तरीके से रो रही है। अगर अंजलि अपने पति को अच्छे से प्यार देती, उसकी केयर करती, तो शायद आज वह जेल में नहीं जाती और उन दोनों के बीच में न कभी राधा आती। एक वजह से न जाने कितनों की जिंदगियां तबाह हो गई। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।